नगर पंचायत मेहदावल के चेयरमैन प्रतिनिधि और सभासदों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बोर्ड की बैठक को चेयरमैन द्वारा छोड़कर जाने के बाद से ही नाराज सभासदों ने इसकी शिकायत डीएम से की, जिसके बाद अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभासदों पर आवास के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। चेयरमैन प्रतिनिधि के आरोपों को खारिज करते हुए सभासदों ने नगर पंचायत के सभागार कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश निषाद पर भ्रष्टाचार कर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए और क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु हम लोगों के सूक्ष्म आह्वान पे आप यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। पहली चीज़, यह लड़ाई जो चल रही है विगत 2-3 दिनों से नगर पंचायत में आप लोगों के संज्ञान में है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है। यहाँ हमारे सभासद बंधुओं में समाजवादी पार्टी के भी सभासद हैं, बहुजन समाज पार्टी के भी सभासद हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी सभासद हैं और निर्दल भी हैं। दूसरी चीज़, यह लड़ाई किसी जात किसी धर्म की नहीं है, क्योंकि इन सभासदों में आप देख सकते हैं यहाँ पिछड़ी जाति का भी सभासद है, सामान्य वर्ग का भी है, अनुसूचित जाति का भी है, अल्पसंख्यक भी है। यहाँ निषाद भाई भी 6-6, 7-7 सभासद जीत कर बैठे हैं, यहाँ 5-6 अल्पसंख्यक सभासद बैठे हैं, यहाँ ब्राह्मण भी हैं, यहाँ क्षत्रिय भी है। इसलिए यह लड़ाई किसी जात या धर्म की नहीं है, क्योंकि चेयरमैन महोदय हमेशा यह कहते हैं कि यह लड़ाई एक पिछड़े के खिलाफ है। तो उनकी ये बस सरासर झूठ है। लड़ाई किसी पिछड़े या किसी गरीब या किसी जाति या किसी धर्म या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। यह लड़ाई मेहदावल नगर पंचायत की जनता के हितों में है। विगत 2 वर्षों से जब से चेयरमैन साहब यहाँ पर जीत कर आए हुए हैं, तब से मेहदावल नगर पंचायत का विकास पूरी तरह ठप है। जो भी कार्य हो रहा है वो शासन द्वारा जनप्रतिनिधियों के लाए गए धन पर हो रहा है, उसमें चेयरमैन महोदय का कोई महत्व नहीं है, कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज़, आप लोगों ने यह सवाल किया है कि चेयरमैन साहब ने सभासदों के ऊपर आवास में धन उगाही का आरोप लगाया है। मैं आप लोगों को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है। पहली चीज़ तो अभी तक विगत 2 वर्षों में मेहदावल नगर पंचायत में कोई भी प्रधानमंत्री आवास नहीं आया है। दूसरी चीज़, लेखपालों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास में पात्रता की जांच की गई है और यह जांच पूरी तरह से चेयरमैन प्रतिनिधि महोदय के निर्देश में हुआ है, उनकी देखरेख में हुआ है। अगर कोई भी धन उगाही लेखपालों के द्वारा की गई होगी तो निश्चित है इसमें चेयरमैन महोदय की संलिप्तता रही होगी, इसमें सभासदों का कोई रोल नहीं है। 2 साल में, बीते 2 साल में इतनी अच्छी गाड़ी से, जो चमचमाती गाड़ी है, इतनी अच्छी गाड़ी से चल रहे हैं। यहाँ सुनने में आया है कि कहीं यहाँ 2 करोड़ की जायदाद यहाँ बगल में मकान लिए हैं और कई बीघा 1 बीघा नहीं कई बीघा ने जमीन भी खरीदे हैं। सर पैसा कहाँ से आता है? यहाँ से लेके काना धनघटा पूरे जो लोकसभा जितनी 3 मतलब हो रहा इस लोकसभा है संत कबीरनगर का, पूरे लोकसभा में इनका पोस्टर लगता है, सब चीज़ लगती है। पैसा सर कहाँ से आता है? ये पैसा अनायास है, पैसा कहाँ से आ गया? अकस्मात पैसा कहाँ से है? सबसे बड़ा तो एक आना हो, ये धांधली कर रहे हैं पैसा का, हम लोग को जुट्ठो लगा रहे हैं। और ये सर उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, यही एक मुद्दा है कि सभासद लोग धन उगाही आवास पीएम आवास के नाम पे रहे। सरासर गलत है, जो कि पत्रकार बंधु और जनता भी जानती है इस बारे में। बोर्ड की बैठक से वो भाग रहे थे। हम लोगों ने डीएम महोदय के पास लेटर दिया कि बोर्ड की बैठक समय से हो, जो मेहदावल नगर पंचायत के विकास के लिए बातें हों। वो बोर्ड की बैठक से भागते थे। डीएम महोदय के आदेशानुसार उन्होंने 15 तारीख तय किया, फिर 15 तारीख कैंसिल करके उन्होंने 20 तारीख का डेट रखा। 20 तारीख का डेट रखा तो अपने पत्नी लक्ष्मी निषाद के साथ नगर पंचायत आए रमेश प्रतिनिधि। हमने अधिशासी अधिकारी महोदय से किया, जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है वही बोर्ड की बैठक में नियम में बैठ सकते हैं। इतनी बात हम लोगों ने कहा, वो अपनी पत्नी को लेकर के नगर पंचायत से बाहर चले गए। आगे की क्या रणनीति थी आप लोगों की? अब आगे की रणनीति डीएम महोदय से हम लोगों ने मिला है, लेटर दिया है। अब जैसा आदेश करेंगे उसका पालन हम लोग करेंगे सभी सभासद। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का हम लोगों का केवल यही मकसद है। चेयरमैन साहब ने निराधार आरोप सभासद बंधुओं के ऊपर लगाया। आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, चेयरमैन साहब ने एक वीडियो जारी किया जिसमें सारे सभासदों के सम्मान को आहत करते हुए एक निराधार आरोप लगाया गया। उसके संदर्भ में ये हम लोगों का आप एक जवाब समझिए। इस जवाबे के बीच में हम ये केवल यही बताना चाहते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि सभासद धन उगाही करते हैं।
यदि सभासद धरुगाई करते तो सभासद के जीवन स्तर में बदलाव होता। लेकिन आपने देखा होगा इन 2 वर्षों में चेयरमैन प्रतिनिधि महोदय के जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ। एक गरीब का लड़का कहकर जो चुनाव लड़ा था, आज वह एक लग्जरीनेस जिंदगी जी रहा है, आलीशान मकान खरीद रहा है, खेत खरीद रहा है, चमचमाती गाड़ियों से चल रहा है, लोकसभा और विधानसभा लक्ष्य रख रहा है। क्या इसीलिए नगर पंचायत की जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया था? यह सवाल मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि नगर पंचायत की जनता ने नगर के विकास के लिए उनको चुना था कि लक्ष्य 2029 और 2027 के लिए उनको चेयरमैन बनाया गया था? हम सभासद बंधुओं के सम्मान को आहत करने का अधिकार उनको किसने प्राप्त किया? क्या यह नगर पंचायत बोर्ड से ऊपर है? वह नगर पंचायत प्रतिनिधि वो यहाँ पर आकर सोशल मीडिया के माध्यम से सभासद बंधुओं को धमकी देंगे, सभासद बंधुओं को निराधार आरोप लगाएंगे। यह अधिकार उन्होंने किसको दिए, किसने दिया? इसीलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके आपके माध्यम से नगर पंचायत जनता के बीच में उनकी सच्चाई रखने की कोशिश की है। क्या नाम है? संदीप त्रिपाठी, में मंजरिया तिवारी वार्ड नंबर 11 का सभासद हूँ।